देखिए 10-15 मिनट लग जाए वीडियो में जितना भी हो सके। हाँ ओके। तो इस मैनिफेस्टो का मैं एज आई टोल्ड यू कि दिस वाज द फर्स्ट मैनिफेस्टो ड्राफ्टेड बाय एनी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इन इंडिया। तो मैंने बड़ी हाई आइडियल्स के साथ चुनाव लड़ा। मैंने बोला कि 800 गांव का मैंने भ्रमण किया, वहाँ की एक एक समस्या को समझा और मैंने ये तय किया कि हर विधानसभा एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी भाई मैं अलग अलग वहाँ का मैनिफेस्टो लाऊं, क्योंकि सब एरिया की डिमांड अलग थी, समस्या अलग थी, लोगों की जरूरत ऐसी थी। तो इसमें हमने जो पहला जो अपना स्लोगन बनाया, चंपारण की पुकार, एक नए समाज, एक नई व्यवस्था और एक नए पहचान बनाने की लड़ाई इस चुनाव के जरिए। भारत परिवर्तन अभियान की प्रयोग भूमि चंपारण में होगा। अब राजनीति में शुद्धिकरण, जैसे एक सवाल उन्होंने किया था, क्या चुनाव लड़के आप इस एजेंडे को पालन कर पाएंगे? तो हमने कहा था कि राजनीति को प्यूरिफाई करना है इस चुनाव के जरिए। समाज में व्यापक परिवर्तन, वास्ट चेंज इन द सोसाइटी, प्रशासन में ईमानदारी, इंटीग्रिटी इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की प्राकृतिक संपदा, चूंकि वो नेचुरल रिसोर्स वहाँ बहुत है, फॉरेस्ट है, लैंड है, वाटर है, इवन कि एक तरफ नेपाल के पास जो है वो पत्थर की बहुत बड़ी खादान है, वहाँ पर बहुत सारे बाग बगीचे हैं और फॉरेस्ट में तो लैंड है ही, वहाँ पर कैनाल बना हुआ है। अंग्रेजों आज़ादी के बाद जो पहले 10-12 जो बड़े रिवर प्रोजेक्ट बने, रिवर वैली प्रोजेक्ट, उसमें एक वह भी था गंडक परियोजना, जो कि जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और उसके साथ नेपाल के राजा वीरेंद्र विक्रम, वो वीरेंद्र विक्रम नहीं, कोई और राजा थे, वीरेंद्र विक्रम के दादाजी थे शायद या पिताजी थे, वो दोनों लोग आए थे और 1964 में वो उद्घाटन हुआ था। तो वहाँ पर कैनाल का नेटवर्क काफ़ी है। तो हमारा ये स्लोगन था, आइए हम सभी गरीब नौजवान किसान और बुद्धिजीवी मिलकर करें जाति धर्म और किसी भी तरह के स्वार्थ से ऊपर उठकर एक नए अभियान की शुरुआत। यानी कि मेरा पहला ही कॉल था कि हम जाति धर्म का आंकड़ा नहीं बनाएंगे, पैसे और पाउच का खेल नहीं खेलेंगे, समाज को बदलने का जो आपका यहाँ पॉलिटिक्स फॉर चेंज का जो स्लोगन है वो चीज लाएंगे। एक नए अध्याय का आगाज जिसमें हर पीड़ित व्यक्ति को मिलेगा राह। इसमें कोई कास्ट नहीं है, कोई जाति नहीं है, हर जो मतलब ऑपरेस्ड पीपुल है, जो पीड़ित है, उसको हम रिलीफ देने का काम करेंगे। हर कर्मठ व्यक्ति को मिलेगा पुरस्कार, जो भी काम करने वाला हार्ड वर्किंग है उसको हम रिवार्ड और अवार्ड देंगे। और हर सही काम का सम्मान, हर गुड वर्क का जो है ना उसका रेस्पेक्ट, हर भ्रष्टाचारी पर हमला, एन अटैक ऑन एवरी करप्ट पर्सन, हर कमजोर को मिलेगी सुरक्षा, सिक्योरिटी टू ऑल पुअर पीपुल एंड वीक पीपुल, हर मजदूर किसान की तरक्की, हर लेबर और फार्मर का जो है इम्पोवरिशमेंट, और सबसे ऊपर इस अंतर्राष्ट्रीय जगह की होगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तरक्की। वो इंटरनेशनल प्लेस है, क्योंकि चंपारण पर गांधी जी गए थे, वहीं से उन्होंने इंडिगो मूवमेंट किया था और वहाँ के जरिए उन्होंने बहुत सारे सोशल चेंज के भी काम किए। तो हमने जो है फिर वहाँ के कैंडिडेट से अपील की, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूंसी से अपील की और कुछ स्लोगन मैंने ड्राफ्ट किए, जिसको मैं चाहूँगा कि आप लोग भी सुने। जो जैसे कि मनी का बहुत प्रभुत्व है, जो पैसे से जीतेगा वह जनता को लूटेगा, सीधी बात है। आप जितना पैसा खर्च करेंगे वह कैंडिडेट फिर जो है जनता से ही उन पैसों की रिकवरी करेगा चुनाव जीतने के बाद। यदि वो नहीं जीता है तो पिछले सारे चुनाव का खर्चा जो है वो जीतने के बाद वो जरूर निकालेगा। एक बड़ा सिंपल वो है। दूसरा मेरा स्लोगन था, बिना लालच के ईमानदार और योग्य व्यक्ति को वोट दीजिए और 5 सालों तक उसका भरपूर उपयोग कीजिए। ये मेरे सब अपने स्लोगन थे। और मेरा तीसरा स्लोगन था, एक दिन का पैसा शराब, बाकी 5 सालों तक आप रहेंगे अपने एमपी एमएलए के बनकर अरदास। नेक्स्ट स्लोगन था हमारा कि पार्टी नहीं, ये पार्टीजन डेमोक्रेसी है। मैंने कहा पार्टी के नाम पर घोड़े गधे किसी को खड़ा कर दें वो चुनाव जीत जाता है। पार्टी के नाम पर जीता हुआ कैंडिडेट अपने आला कमान की पसंद से और फेवर से मुख्यमंत्री बन जाता है, मंत्री बन जाता है। तो पार्टी नहीं, उम्मीदवार देखिए, हम जनता से अपील करते हैं। जाति नहीं, वफादार देखिए, दलाल नहीं, ईमानदार देखिए, जाहिल नहीं, काबिल देखिए, बातें नहीं, काम देखिए, झुलमुल नहीं, तेज तर्रार देखिए।
मैंने अपना नाम लिख करके ये अगला स्लोगन बनाया था कि मनोहर मनोज ने यह ठाना है, चंपारण को भारत में चैंपियन बनाना है। मेरा अगला स्लोगन था जो बड़ा टचिंग स्लोगन था कि हम पोंछेंगे हर आंख के आंसू। जैसे गांधी जी के उस लाइन से मैं प्रभावित हुआ कि एक ऐसा मुल्क बनेगा जहां हर के दुख और हर के आंख के आंसू पोंछे जाएंगे। तो हम पोंछेंगे हर आंख के आंसू, हम देंगे हर दिल को वास, हम हर एक आदमी को एक्सपेक्टेशन देंगे, हर जायज काम को मिलेगा सम्मान, हम अच्छे काम को मिलेगा रिस्पेक्ट, लिखेंगे हम मानवता का एक नया अध्याय यानी कि ह्यूमैनिटी होगा, लिखेंगे मानवता का एक नया अध्याय जिसमें दरिद्र ही होगा हमारे लिए भगवान, यानी कि दरिद्र नारायण, यानी कि सबसे जो पुअरेस्ट होगा वही लाइक ए गॉड होगा हमारे लिए। निष्काम सेवा ही होगा हमारा ईमानदार, यानी कि बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी डिजायर के हम अपना काम को अपनी ईमानदारी मानेंगे। जहां हर भोले भाले लोगों का बटेगा दर्द, जितने सीधे सच्चे भोले भाले गाँव में, हालांकि अब गाँव में भी लोग भोले भाले नहीं रह गए हैं, उनका बटेगा दर्द, जहां इंसानियत की ही होगी सिर्फ पूजा। फिर हमने स्लोगन बनाया जो जाति धर्म की बात करेगा वह गरीबों से नाइंसाफ करेगा, यानी कि जाति और धर्म पर मत जाइए, आप गरीबों पर जाइए, कमजोरों पर जाइए। हमने वाल्मीकि नगर अपने संसदीय क्षेत्र को लिखा कि हम देश की शान बनाना चाहेंगे जहां होगा सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस, जहां होगी सुशिक्षा यानी कि गुड एजुकेशन, सुस्वास्थ्य यानी गुड हेल्थ, और ब्यूटिफिकेशन ऑफ ऑल एरिया एंड गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। अब इसमें करीब मैंने 20 पॉइंट बनाए जो वहाँ का लोकल है, जो आप लोग नहीं समझ पाएंगे। मैं इतना ही बताऊंगा कि किस एरिया में कहाँ सड़क, कहाँ पुल, कहाँ कस्टम हाउस, कहाँ कॉलेज, कहाँ IIT, कहाँ पर FCI का सेंटर, कहाँ शुगर मिल के पास इंडस्ट्रियल क्लस्टर, कहाँ टूरिज्म का फंड ये इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन सा स्टेशन मॉडल बनेगा, कहाँ एक्सपोर्ट जोन होगा, किस कैनाल को लेकर के सफाई, वहाँ के फॉरेस्ट को प्रोडक्टिविटी जोड़ने, हर ऑफिस में नो टॉलरेंस टू करप्शन। आमतौर पे कैंडिडेट नहीं लिखता है, लेकिन नो टॉलरेंस टू करप्शन, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और दलाली को नहीं पनपने देना, हर पब्लिक प्लेस पर सफाई का जो स्वच्छता मिशन जो है ये काफी बाद में आया, लेकिन हमने उसी समय तय किया था कि हर पब्लिक प्लेस की सफाई। क्षेत्र में कम से कम 25 लाख लागत वाले 1000 कुटीर माने स्मॉल इंडस्ट्री, 50 करोड़ वाले 1 डजन मीडियम इंडस्ट्री और 100 करोड़ वाले कम से कम 1 इंडस्ट्री अगले 5 ईयर में। मिनिमम 50,000 एजुकेटेड नौजवानों के लिए रोजगार। मेरे यहाँ से काफ़ी माइग्रेशन होता है, बाहर लोग काफ़ी जाते हैं, तो मैंने पहली बार ये आइडिया दिया कि हमारे यहाँ से दिल्ली, बम्बई, गुजरात, पंजाब में जितने काम करने लोग लेबर जाते हैं, हर गांव में उसकी एक रजिस्टर तैयार हो और वो रजिस्टर पर पूरा इंगित होगा उसका डिटेल, जिसको लेके सरकार ने भी बाद में पहल उठाया। बाद में हुआ कि अब हर जगह का रजिस्टर तैयार होगा। हर सड़क, पुलिया, नाली, भवन में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार पर रोक। अपराध छोड़कर, वो अपराध का बहुत बड़ा इलाका था, वहाँ काफी दस्यु होते थे रिवर बेड में, और वो डेट वॉज वेरी नटोरियस फॉर मतलब कि डॉकवाइट। वहाँ स्पेशल कैंपेन चलाया गया, जैसे चंबल का नाम था वैसे ही उसे मिनी चंबल का भी कहा जाता था। तो मैंने उस समय लिखा था कि जितने भी क्राइम में हैं लोग, अगर वो छोड़ गए हैं तो उनको पुलिस और आर्मी में हम लोग रिक्रूट करने का वो करेंगे। वहाँ के अस्पताल, स्कूल, थाने में NGO को सपोर्ट से वहाँ के जितने वीकर लोग हैं उनको जो है जस्टिस दिलाना। NGO की मदद से वहाँ पर विधवाओं के लिए शेल्टर हाउस, बेगर्स के लिए शेल्टर हाउस, और मेरा एक आइडिया है कि जो हम फ्री अनाज बांटते हैं, इससे अच्छा है कि देश के 6 लाख गाँव में लंगर कार्यक्रम चलाया जाए जहाँ केवल भूखे लोग खाने जाएंगे। हर पंचायत में जो ग्राम प्रधान है वो रोज जनता दरबार लगाए और उससे बात करे, और वहाँ की लोकल लैंग्वेज है भोजपुरी, उस भोजपुरी के बहुत सारे जो लोकल गाने हैं जो विलुप्त हो गए, जिसमें कि बिरहा, रोकनी संगीत, स्थानीय नाच को जो है राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार करना, और वहाँ पर अखाड़ा कल्चर है, कुश्ती कल्चर है, उसको प्रोत्साहन, और कुछ वहाँ के बड़े फेमस धार्मिक स्थल हैं उनका उद्धार। तो कुल मिलाकर के एक कंपोजिट
आप समझ सकते हैं कि एक मैनिफेस्टो, एक आइडियल मैनिफेस्टो मैंने तैयार करने का प्रयास किया, जिसमें जितने ये पॉलिटिकल इल्स हैं, जितनी राजनीतिक बीमारियां हैं जो आजकल के पॉलिटिकल करेक्टनेस के साए में आती हैं, उनसे हम दूर रह करके एक मॉडल मैनिफेस्टो हमने बनाने का काम किया। और हमने एक वही स्लोगन दोहराया कि महर्षि वाल्मीकि की तरह हम जो है अलग अलग काम करें। फिर हमने अलग अलग जो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके लोकल प्रॉब्लम को मैंने हाईलाइट बॉक्स बनाया कि यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। तो कुल मिलाकर के 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर के जहाँ की जो अलग अलग समस्या है वो चीज मैंने हाईलाइट किया और लिखा। और फिर उसके बाद में मैंने अपना एक परिचय जिसका कि ऑडियो बना था, वो ऑडियो सुनाया गया था। और हमने यही लिखा कि चंपारण की संस्कृति और इसका विकास जो पूरी दुनिया में करे, इसका नाम रोशन वह मनोहर बनोज। लेकिन मनोहर बनोज क्यों, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। क्योंकि हर प्रखंड, हर यानी ब्लॉक, हर सर्किल यानी तहसील, हर थाने, हर पंचायत, हर स्कूल, हर अस्पताल, हर गवर्नमेंट ऑफिस में बिना किसी परेशानी, बिना किसी दलाली और बिना किसी रिश्वत के लोगों का काम और कल्याण हो, इसकी गारंटी हम बनाएंगे। वाल्मीकि नगर को भारत की शान, जहाँ आएंगे दुनिया भर के इंसान, जहाँ मिलेगा उन्हें भारत की पुरातन संस्कृति का एक नया इतिहास बोध, जहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य है निराली, घर घर को मिलेगी खुशहाली। क्योंकि जो पिछले 60 सालों में न हो सका, अब वह अगले 5 साल में होगा। और ये जो है कुल मिलाकर के मेरे मैनिफेस्टो थे। और कैंपेन के दौरान हमने यह देखा कि कुछ भी कहने पब्लिक में एक चुनाव के टाइम में वो बार्गेन करने की एटीट्यूड होती है। और अगर लोकल और निर्दलीय कैंडिडेट जाता है तो उसको बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप नुक्कड़ सभा करें। और नुक्कड़ सभा के दौरान जितने भी 20, 30, 40, 50 लोग इकट्ठे हों, तो हम लोग बाजार में, चौराहे में, हाट पर, पंचायत भवन में ऐसे ऐसे हम लोग जाते थे। और आमतौर पे जो बड़ी पार्टियां हैं या बड़े लोकल जमींदार या लैंडलॉर्ड हैं जो चुनाव लड़ते हैं, तो उनके साथ 50 जीपों का काफिला घूमता है। 50 वर्कर होते हैं, उनको रोज मीट चावल चाहिए और रोज 200-300 रुपया चाहिए। अगर वो ड्रिंकर है तो उन्हें पाउच देना चाहिए। वो एक माहौल बनाते हैं, हवा बनाते हैं। ये इंडियन डेमोक्रेसी का इल्स है। कोई पार्टी इस पर काम नहीं करना चाहती है। सब चाहती है कि जिस भी जो भी तरीका हो हम और पार्टी को पीछे छोड़ें और पब्लिक से लें। लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं पब्लिक पार्टी और सरकार का भी परफॉर्मेंस देखती है और इस मामले में टाइम लगता है। अगर आप तुरंत में पहचान बनाना चाहते हैं तो दैट विल टेक टाइम और लोगों के दिमाग में रिपीट एंड रिपीट आपको करना होगा। क्योंकि मैंने ये कहा कि 2009 में मैं ज़्यादा जगह घूमा, चप्पे चप्पे में गया, 5-6 जीपों का हमने भी इंतजाम किया और सब जगह नुक्कड़ सभा की या जो भी किया। और ये मैनिफेस्टो भी लेकर के आए और अलग अलग ग्रुप को, मीडिया को, इस पर जो है काफ़ी कवरेज भी आया। सब जगह छपा हुआ, कई अखबारों में, करीब 500 अखबारों में मेरे कवरेज भी आए। इलेक्शन कैंपेन के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैं किया करता था। और वहाँ के जो लोकल इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करते हैं, उनसे भी मेरी मुलाकात होती थी। लेकिन कुल मिलाकर के पहले चुनाव का जो मेरा अनुभव हुआ कि लोग जो है पहली बार आपको सीरियसली नहीं लेते हैं, चाहे आप कितनी भी अच्छी बात करें। कुछ इंटेलेक्चुअल लोग हों, पढ़े लिखे लोग हों, टीचर्स हों या मीडिया के लोग हों, वो आपकी अच्छी कुछ बातें सुनेंगे, न्यूज बनाएंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन वोटर्स तब तक टर्न आउट नहीं होता है जब तक आप उसके लिए उनके ब्लॉक में, अंचल में जाकर के निजी काम न करवाएं। आप किसी का कोई लाइसेंस दिलवाएं, परमिट दिलवाएं, किसी के लिए एडमिशन की पैरवी करें, कहीं किसी चीज़ के लिए दौड़ें, धूपें, थाने में जाएं, अस्पताल में जाएं, उनके दवा दारू में हमेशा रहें। तो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर ए कैंडिडेट to look after each and every voter of the constituency. So when you join some political party or some group, then you have a very मतलब कि you get a very good tool of politics. कि आप पार्टी के आधार पर आप हाईलाइट हो जाते हैं, पार्टी के एजेंडा के आधार पर आपकी भी इमेज बन जाती है। अगर आप हिंदू पॉलिटिक्स करते हैं तो बीजेपी में अगर ज्वाइन किए तो आपको सब लोग वो कहने लगेगा। कास्ट पॉलिटिक्स करते हैं तो आरजेडी और जेडीयू और ये सब ज्वाइन करेंगे तो आपकी अलग इमेज बन जाती है।
अगर आपको लगता है कि नहीं अपना रसूख और पैसा और सब कुछ बनाना है तो कांग्रेस की पॉलिटिक्स करते हैं, तो आपको वो है माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करते हैं। तो ये जो भारत की पॉलिटिक्स में जो कल्ट बना है वो आपको चुनाव में भी इसका सामना करना पड़ता है। और चुनाव में पैसा खर्च किस पे होता है? आपका जो है आप गाड़ी से घूमते हैं उसके पेट्रोल पे, डीजल पे, वर्कर पे, पोस्टर पे, पैम्पलेट पे, बैनर पे। तो हमने जो है अपना वहाँ पर जो है अपना पोस्टर भी बनवाया और पोस्टर जो है जब चुनाव का टाइम आया तो वो पोस्टर जो है हटा लिया गया, क्योंकि 21 दिन पहले जो है वो चुनाव संहिता आ जाती है। तो फिर आपको जो है डोर टू डोर कैंपेन करना होता था और छोटे छोटे बैनर और वो आप जो है लगाते थे। तो ऐसे ऐसे मैंने कम से कम 1 लाख जो है छोटे छोटे पैम्पलेट बनवाए और लोगों को बांटे। इसमें से कुछ कैची वर्ड देते थे, अपना नाम और फोटो, और पूरे उस चंपारण के लोगों के लिए एक चंपारण परिवर्तन अभियान की तरफ से जो है हमने एक पैम्पलेट बनाया था। इसमें प्रयास किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा स्लोगन और ये चीज़ें हम दिखा पाएँ। और फिर जो है हमने यह भी देखा कि चंपारण के लिए भी एक अलग से हमने पैम्पलेट तैयार किया और इसको हमने जगह जगह लोगों में बांटा और दिखाया। तो अब ये था कि चंदा लेने की भी बात, तो हमने एक स्टील का एक बॉक्स बनवाया था, उसमें ये जो पत्रिका थी मैनिफेस्टो, इसका हमने 5 रुपये सहयोग राशि नाम रखा था। तो कई लोगों ने इसे खरीदा, कुछ लोग डॉक्टर क्लिनिक वाले या कुछ लोग अपने रिलेटिव, तो उन लोगों ने भी कुछ मदद किया। तो मुझे याद है कि पहला मैंने जो इलेक्शन लड़ा तो उसमें मैंने जीप खरीदा 1.5 लाख का, मार्शल जीप, सेकेंड हैंड जीप थी उस समय 2007 में। और कई सारे चुनाव में भाग लेते हुए करीब 5 से 6 लाख रुपए खर्च आ गए थे, करीब 1.5-2 साल के पूरे कैंपेन। 2014 का जो चुनाव लड़ा मैंने, बीच बीच में तो हम जगह क्षेत्र में जाते रहते थे, लेकिन 14 के चुनाव में हमने जब चुनाव लड़ा तो नॉमिनेशन का चार्ज 10,000 से बढ़ के 25,000 हो गया। और नॉमिनेशन करने के बाद हमने सिर्फ एक जीप पर और 2 आदमी के साथ, एक ड्राइवर और एक हमारे संगोत्तर मूवमेंट के एक साथी थे, उनके साथ बैठ करके, रामेश्वर गुप्ता उनका नाम है, उनके साथ बैठ करके हमने करीब 70 नुक्कड़ सफाई की 18 दिन के समय, और सिर्फ 85,000 रुपया मेरा खर्च हुआ उसमें। 30,000 के अलावा 55,000 तेल में, ड्राइवर में और सब। और 65 जो नुक्कड़ सभाएं हमने की तो पहले चुनाव से मुझे करीब 3 ज़्यादा मत मिला। पहले चुनाव में 6,000 मिला था और दूसरे चुनाव में हमें करीब 12,500-13,000 रुपये मिला। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था कि जब मैं नुक्कड़ सभा करता था और लोगों को समझाने का काम करता था कि आप जो मौजूदा जो चुनाव प्रणाली है, मौजूदा जो चुनाव पद्धति है, उसमें आपके साथ ये चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें गलत होती हैं, और आपको ये समझने की चीज़ है, आपको जानने की चीज़ है, एंड आपको यह परखने की चीज़ है कि आपको बेस्ट कैंडिडेट का चयन करना है, और उसी के आधार पर जो है। तो मुझे लगता है इसका असर पड़ा। अगर तभी तो हमारा वोट केवल 15 दिन के कैंपेन में 2.5 गुना बढ़ गया, 2.25 गुना बढ़ गया। इसीलिए कि आप अगर लोगों के सामने सीधे संवाद करते हैं, सीधे मिलते हैं। दूसरी बात यह है कि आप नकली ही सही, लेकिन मैं कहता हूं कि आप जो भी हो आप असल रूप में दिखाएं। अगर नकली विनम्रता दिखाते हैं तो वो तो चलिए, वो तो दिखाना पड़ता है। सारे पॉलिटिशियन जनता के सामने, चाहे वो कितने कुख्यात क्यों नहीं हो, कितने बड़े अपराधी भ्रष्टाचारी क्यों नहीं हो, जनता के सामने हमेशा इस खोज में आते हैं। लेकिन अगर आप सच्चे मन से अपने जनता के डार्लिंग हैं, जनता के आप पैरोकार हैं, तो आप बिल्कुल दिल से उनके पास जाइए, नमस्ते कीजिए, और जितने गरीब मजदूर, जो कि वोटर की असली ताकत होती है, भारतीय समाज की असली ताकत है, उनसे आप अगर जाते हैं तो दे विल टर्न अप। जो बड़े अवेकेंड लोग हैं, जो बड़े मिडिल क्लास के और बिल्कुल पार्टीजन वोटर हैं, जो बिल्कुल एजेंट के रूप में काम करते हैं, वो तो नहीं बदलेंगे। वो तो पैसे से और तरीकों से एक किसी खास पार्टी और कैंडिडेट के लिए काम करेंगे। लेकिन आप अगर बिल्कुल गरीब के पास जाएंगे और उन्हें समझा करके उनके दिल पे उतरेंगे, तो ही विल डेफिनेटली स्विच ओवर टू, और वो आपको वोट देने का काम करेगा। बाकी हर चुनाव बूथ पर, पोलिंग सेंटर पर लोग अपने एजेंट बाहर करते हैं
एजेंट की एक दिन की फीस ही एकदम अजीब 500 रुपये, अब तो शायद 1000 रुपये है। तो उसी दिन लाखों रुपया खर्च हो जाता है पार्टी के कैंडिडेट को। तो कुल मिलाकर के ये डेमोक्रेसी की जो ये फॉर्मेलिटी कहिए या जनता से जो जुड़ने का जो ये अवसर मिलता है, या जनता में एक सेंस ऑफ मतलब कि एक एम्पावरमेंट और अथॉरिटी आती है कि हम ही तय करेंगे कि अगला संसद विधानसभा में कौन बैठेगा। तो ये चीज़ दिखाई देता है। मीडिया के आप लाइमलाइट में आते हैं। चुनाव आयोग आपके हर वीक में जो आप खर्चे करते हैं उसके पूरे बिल के साथ और पूरे उसके रिसीट के साथ आपको हर हफ्ते जा करके डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट ऑफिस में इलेक्शन अधिकारी को पूरे खर्चे का ब्यौरा देना पड़ता है। और वो बड़ा एक मतलब टफ वर्क है। एक एक खर्चे का एक एक बिल और एक एक चीज़ बड़े तरीके से आपको देना होता है। तो बड़ा हेफ्टी एक्सरसाइज है। वहाँ आप अकाउंटेंट अगर रखेंगे तो उसको ही आपको 30,000, 40,000, 50,000 अकाउंटेंट को देना होगा इन सब कामों के लिए। तो कुल मिलाकर के इलेक्शन अकाउंट को लेकर, प्रचार को लेकर, मीडिया कवरेज को लेकर, लोगों से इंटरेक्शन को लेकर, लोकल जो प्रेशर ग्रुप है या लोकल जो वोट को जो इन्फ्लुएंस करते हैं उनके साथ इंटरेक्शन को लेकर, गांव-गांव में अलग अलग तरीके के आपको रास्ते मिलते हैं। कहीं पर पानी हेल के जाना पड़ेगा, कहीं पर कुछ होगा, कहीं पर दियारा इलाका है, कहीं कुछ है, उसका एक्सपीरियंस मिलता है। लोग आपको जानते हैं, समझते हैं। छोटे बच्चे जो है गाड़ी के पीछे दौड़ेंगे। तो बड़ा ही मिक्स किस्म का अनुभव होता है। लेकिन ये बात जरूर है कि जो मेजर पार्टियां हैं या उस क्षेत्र विशेष की जो रीजनल पार्टियां हैं वही प्रिवेल करती हैं, जो एक बड़ा क्रूड ट्रुथ है। तो ये कैंपेन करने का मैंने इलेक्शनियरिंग का ये है। और बाकी थ्योरेटिकली मैंने बताया कि भारत में 18 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, कई सारे विधानसभा चुनाव हुए हैं। उसके जरिए आपने देखा है कि क्या क्या इलेक्शन में नज़ारा मिलता है। आजकल आप यह भी देखते हैं कि वर्चुअल पब्लिसिटी की जाती है, चुनाव में रैली की जाती है, शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। हालांकि चुनाव आयोग हर जगह आपको नकेल कसने के लिए हर समय मौजूद रहता है। आप मतलब कि अगले कैंडिडेट को खिलाफ कुछ भी हद तक बोलने चले जाते हैं। कई बार आप चुनाव आयोग के नोटिस में आ जाते हैं। इसको मैं बोलता हूँ मिस एडवेंचरिज्म। मिस एडवेंचरिज्म मैं कहता हूँ कि जाति, धर्म, भाषा, प्रांत का पूरा होता है जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स मैंने बताया। फिर मनी का, धन सत्ता का पूरा जोर आजमाइश होता है। मसल, बाहुबल, भले आजकल पैरालाइज किया जा रहा है अपराधी को और सुप्रीम कोर्ट ने भी बार लगाया है, लेकिन कहीं न कहीं यथार्थ रूप से मसल पावर जो है अपना रोल निभाती है। मैंने पहले कहा कि पहले युद्धों से, सेनाओं से पॉलिटिकल रिजीम हासिल किया जाता था। आजकल जो अपराधी हैं वो पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पार्टी के वैसे ही एसेट है। नहीं तो नैतिक दृष्टि से सब कहते हैं अपराधी को टिकट देता है। क्यों देता है ये जानिए। राजनीति शक्ति का विज्ञान है। इट्स अ साइंस ऑफ पावर। दैट्स व्हाई दे आर स्टिल बीइंग आस्क्ड, दे आर स्टिल बीइंग डिमांडेड among the political party and among the political candidate। और मनी मसल के साथ साथ जो आजकल जो है सस्ती रेवड़ी का, फ्रीबीज का जो किस तरीके से प्रिवेल कर रहा है, हेट स्पीचेज, इंस्टिगेटिंग स्पीचेज, आप जितने उकसाने भड़काने वाले भाषण देंगे, एक आप अपना क्लास मित्र चुनते हैं और एक क्लास शत्रु चुनते हैं और उसके हिसाब से आप अपना अपना जो है विरोधी तय करते हैं और अपने वोटर्स को पोलराइज करने का प्रयास करते हैं। तो कुल मिलाकर के जो इलेक्शन कैंपेनिंग का जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो ये है, और जो मेरा अपना जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है चुनाव लड़ने का, चंपारण परिवर्तन अभियान के बैनर तले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का, तो वो मैंने आपको बताया। मैं इससे पहले इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन का एकेडमिक चुनाव भी लड़ा था। तो मैं नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर बना था 1998 में। इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के दिल्ली जोन का मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर बना था। तो उसमें भी जब मैं चुनाव लड़ा तो लोगों को पता चला कि ये बिहार के हैं। मैं उनके पास कभी गया नहीं, लेकिन बिहार के जितने लोग थे वो मुझे बिहार का समझ करके वोट दे दिए। तो मुझे लगा कि इन ए वे आई गॉट बेनिफिटेड, दो आई वाज नॉट विलिंग एंड एस्पायरिंग टू गेट वोट्स ऑन द रीजनल बेसिस, बट दैट हैपेंड, दैट टुक प्लेस, एंड इवन इन एसोसिएशन लाइक एकेडमिक एसोसिएशन दिस हैपेंड। सो दिस इज द थिंग्स कि वोट में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं मैटर करती है। This is not good. Publicly, I will not favor and I will not buy this idea. So these are the things
for running election, campaigning election and drafting election and planning your election. लेकिन 2 इलेक्शन में मुझे इतना अनुभव हुआ और मैंने आगे का प्लान बनाया कि कैसे इलेक्शन जीता जाए। इसकी मैं एक होलिस्टिक प्लानिंग कर सकता हूँ, जिसमें कि ह्यूमन पावर, मनी पावर, टूरिंग पावर, लोगों से ट्रैवल करके लोगों से मिलना, वहाँ के एजेंडे पर काम करना, लोकल ब्यूरोक्रेट से अपनी मित्रता रखना।